हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मॉर्टल कॉम्बैट मूवी को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले 10 सेकंड के अंदर कहना चाहूँगा कि आप में से जो वीडियो देखते हैं उसमें से 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये आप डेटा देख सकते हैं, इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें हंजो हसीसी यानी कि स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है। अगर नाम के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो तो भूल चूक माफ़ कर देना। अब शुरू में हम देखते हैं उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। अब हंजो हसीसी किसी काम से दूसरी जगह जाता है, तब वहाँ पर सब जीरो आता है और इसकी फैमिली को मार देता है। लेकिन फैमिली को जब मारने वाला होता है उससे पहले ही उसकी जो वाइफ होती है अपनी एक बच्ची को अंदर छुपा देती है कहीं पे, जो सब जीरो को ना मिल पाए। लेकिन सब जीरो उसकी फैमिली को बर्फ़ में जमा के मार देता है। अब यहाँ पर आता है हंजो हसीसी, वापस आता है, देखता है कि उसकी फैमिली तो पूरी मर चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये बहुत से कैरेक्टर को, बहुत सारे विलन्स जो होते हैं वहाँ पर उनको निपटा देता है। लेकिन वहाँ पर सब जीरो जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि हमारा मेन विलन है। और विलन पावरफुल नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। तो वो जो होता है वो हंजो हसीसी को हरा देता है और हंजो हसीसी लास्ट में खुद को जला के नरक में चला जाता है। ये सब हो जाने के बाद वहाँ पर लॉर्ड रेडन आता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसने फाइट में आके किसी की हेल्प क्यों नहीं की, तो इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो ये लॉर्ड रेडन, अब इसके मैं आपको शक्तियाँ बता दूँ, वो किसी को भी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है बिजली की स्पीड से, मतलब लाइट स्पीड से। तो वो यहाँ पर आता है और उसकी जो बच्ची होती है, जो उसकी वाइफ ने छुपा दी थी हंजो हसीसी को, उसको लेके जाता है। अब स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि बाहरी दुनिया के लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत ली है और अगर ये नेक्स्ट वाली लड़ाई भी जीत लेंगे तो वो पृथ्वी के लोगों को गुलाम बनाएंगे और इस पर राज करेंगे। लेकिन एक भविष्यवाणी भी होती है कि हंजो हसीसी का जो वंशज है वो एक आर्मी तैयार करेगा और उनको हरा देगा। ये भविष्यवाणी होती है। अब बाहरी दुनिया हमें दिखाई जाती है। अब जैसे पृथ्वी का भगवान था लॉर्ड रेडन, वैसे ही बाहरी दुनिया का एक भगवान है जिसका नाम है सांग सुंग। अब वो ऑर्डर देता है सब जीरो को कि जितने भी प्रोटेक्टर हैं पृथ्वी पर उन सबको निपटा दो। अब प्रोटेक्टर की एक बात मैं आपको बता दूं, उनके शरीर पर एक टेटू होता है ड्रैगन का। अब मूवी में हमारा मेन हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है कॉल यंग। अब कॉल यंग एक एमएमए फाइटर होता है। एमएमए फाइटर मतलब एमएमए का आपको फुल फॉर्म बता दूं, मिक्स मार्शल आर्ट। और एमएमए के बारे में थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर आप 2-3 तरीके से हार सकते हैं। या तो सामने वाला आपको बेहोश कर दे, या आप खुद टैप कर दे, या आपकी हड्डी तोड़ दे, तो रेफरी आपके बीच में आके गेम खत्म कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉल यंग भी एक इसी तरीके से आता है। उसको गला पकड़ लिया होता है सामने वाले ने। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं होता बचने का, इसलिए वो ज़मीन पर हाथ रख के टैप कर देता है और यहाँ पर वो हार जाता है। अब ये फाइट देखने एक बंदा आया होता है जिसका नाम होता है जेक्स। उसने कॉल यंग की छाती पर वही ड्रैगन वाला टैटू देख लिया होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉल यंग और उसकी फैमिली जो है एक डिनर करने आई है एक रेस्टोरेंट में। लेकिन अचानक वहाँ पर बर्फ़बारी होने लगती है, मतलब बर्फ़ गिरने लगती है, क्योंकि बर्फ़ का महीना नहीं था, फिर भी जब बर्फ़ गिरने लगती है तो लोगों को लगता है होगा भाई। और वहीं पे हम देखते हैं जेक्स एक कार में है और किसी से बात कर रहा है। मेरे हिसाब से वो सोनिया ब्लेड है। सोनिया ब्लेड कौन है वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्फ़ गिर रही थी, वो किस लिए गिर रही थी, क्योंकि वहाँ पर सब जीरो आया हुआ था। अब सब जीरो आता है वहाँ पर बर्फ़ से अटैक करने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर जेक्स होता है वो कार में होता है और कॉल यंग की पूरी फैमिली को वो बचा लेता है और लेके जाता है आगे। लेकिन आगे लेके जाता है तो गाड़ी के सामने अचानक से सब जीरो आ जाता है। तो अब यहाँ पर जेक्स बताता है कि तुम जाओ इंडियाना में और सोनिया ब्लेड से मिलो और अपनी फैमिली को यहाँ से लेके जाओ, इससे तो मैं ही निपट लूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेक्स और सब जीरो के बीच में फाइट होती है और ये सब एपिक सीन है। मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आपको देखना है ये सब। आप देखेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेक्स यहाँ पर बातें करता है सब जीरो के साथ फाइटिंग करते करते। कहता है कि मैं 6 साल रक्षा दल में रहा हूँ। रक्षा दल मतलब ये जो बाहरी दुनिया के गुंडे हैं उनसे लड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई होगी, उसमें ये 6 साल काम कर चुका है। लेकिन 6 साल काम किया उसके बाद भी सब जीरो इसे आसानी से हरा देता है और इसके दोनों हाथ काट देता है और वहाँ से चला जाता है, ये सोचकर कि जेक्स मर जाएगा। अब कॉल अपनी फैमिली को कहीं सुरक्षित जगह छोड़ देता है और जाता है इंडियाना में सोनिया ब्लेड से मिलने। अब सोनिया ब्लेड इसे बताती है जो भी पूरी बातें हैं इस मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में, कि एक चैंपियनशिप होने वाली है फ्यूचर में। अगर पृथ्वी नहीं जीती उसमें तो बाहर के दुनिया के लोग आएंगे और यहाँ पर सबको गुलाम बना देंगे। तो यहाँ पर हमें तीसरा एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कानो। अब कानो के पास भी वो साइन होता है और साइन कैसे आता है, वो उसने किसी एक साइन धारक यानी कि जिसके ऊपर साइन था उसको मार दिया था, और अगर आप किसी को मार दो तो ये साइन आपके ऊपर आ जाती है। अब बाहरी दुनिया का मास्टर जो होता है सांग सुंग, वो एक रेप्टाइल को पृथ्वी पर भेजता है इन लोगों को मारने के लिए। अब रेप्टाइल यहाँ पर आता है लेकिन कानो जो होता है वो चाकू घुसा के इसे मार देता है। चाकू घुसा के मतलब उसका हृदय निकाल लेता है, दिल निकाल लेता है। अब यहाँ पर सोनिया कहती है कि एक जगह है टेम्पल, जहाँ पर जो साइन वाले होते हैं, जिसके ऊपर साइन होता है, जो प्रोटेक्टर होते हैं पृथ्वी को, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इनसे लड़ने के लिए। अब जो कानो होता है वो कहता है कि मुझे ये जगह पता है लेकिन मैं तुमको लेके नहीं जाऊँगा, तुमने मुझे बांध के रखा था। अब वो कहती है कि मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगी, लेकिन कानो कहता है कि नहीं मुझे $3 मिलियन चाहिए। तो कहती है हाँ 3 मिलियन दे दूँगी। और कहता है वो कि मुझे पता है किसी के पास एरोप्लेन है, उसके साथ मैं आपको लेके जाऊँगा।
अब मैं बता दूं आपको, सोनिया के पास तो पैसे नहीं होते, लेकिन उसने ऐसे ही कह दिया होता है कि हमें उस जगह लेके जाए। तो अब ये लेके जाता है एक जीपीएस के साथ, किसी डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में लेके जाता है और यहाँ वहाँ भटकाता है। अब इसी रेगिस्तान में कानो और सोनिया के बीच में बहस हो रही होती है और कानो कहता है कि मुझे मार लो और ये जो साइन है वो अपने ऊपर ले लो। अब यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और सोनिया मारने वाली ही होती है कानो को, लेकिन फिर अपना मूड चेंज कर देती है और मारती नहीं है। अब लिू कांग होता है वो इन तीनों को लॉर्ड रेडन के पास लेके जाता है और कहता है कि लो, मैं आपके लिए फाइटर ले आया और हम चैंपियनशिप जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड रेडन कहते हैं कि एक तो मोटा है और कमज़ोर भी है, दूसरे के पास तो साइन भी नहीं है, और तीसरा जो है वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, तो ये तीनों बेकार है मेरे लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से सब जीरो जो है टेम्पल पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर लिू कांग बचाने की कोशिश करता है, डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सब जीरो एब्सोल्युटली भारी पड़ जाता है इसके ऊपर। लेकिन वहीं पर उसका भाई कंग लाओ आ जाता है और वो यहाँ पर लिू कांग की जान बचा लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाहरी दुनिया का भगवान था, हम भगवान कह सकते हैं उसे, सुंग सांग, वो अपनी पूरी टीम लेके आया इनसे लड़ने के लिए। अभी के अभी निपटाना चाहता है, चैंपियनशिप करवाना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लॉर्ड रेडन एक जादूगर हैं और वो टेम्पल के चारों तरफ एक कवच बना देते हैं जिसके अंदर आप घुस नहीं सकते उनके बिना परमिशन के। अब कोल और कानो बहुत ट्राई करते हैं कि उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में पता चल जाए, क्योंकि शक्ति आपको ऐसे नहीं पता चलेगी, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी आत्मा के अंदर से निकालना पड़ेगा उस शक्तियों को कि आपके अंदर क्या शक्ति है। अब दोनों बहुत ट्राई करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक्स जो है वो अपने आप को बिल्कुल ही बेकार समझ रहा है और बहुत ही वीक समझ रहा है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सोनिया ब्लेड जो होती है वो उसे मोटिवेट करती है कि नहीं, तुम बेकार नहीं हो, तुम भी पावरफुल हो सकते हो इन्हीं रोबोटिक आर्म के साथ। अब यहाँ पर सब खाने बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कानो सबकी ले रहा होता है, सबका मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कंग लाओ कहता है कि यहीं पटक कर पीट दूंगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कानो को और गुस्सा आ जाता है और थोड़ा कहने लगता है आप सब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से कानो की एक आंख से लेज़र निकलने लगती है और यहाँ पर कानो को अपनी शक्तियों का पता चल जाता है और कहता है कि मुझे पता था सबसे पहले मुझे ही शक्तियाँ मिलेगी। लेकिन कोल यहाँ पर उसे देखकर निराश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी शक्तियों का अभी भी पता नहीं चला होता है। अब कोल एक जगह पर बैठा होता है और अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है फ़ोन में। पहली बात तो ये कि फ़ोन में अभी तक चार्जिंग क्यों है, फ़ोन का चार्जिंग क्यों नहीं उतर रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत निराश हो जाता है, उसे पता नहीं चलता मेरी शक्तियाँ क्या है। वहाँ पर सोनिया आके कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास फैमिली। अब यहीं पर लॉर्ड रेडन हो जाता है और स्टोरी बताता है कि हंजो हसीसी का जी जो बेटी थी वो उसे मैंने पाला, बड़ा किया, सब जीरो से बचा के रखा, और मुझे लगता था कि सही में भविष्यवाणी सही होगी और उसका वंशज जो होगा एक आर्मी तैयार करेगा। लेकिन तुमको देखो, तुम तो एक निकम्मे लग रहे हो और हम सब लोगों के ऊपर बोझ हो, तुम निकल जाओ भाई यहाँ से, निकल तू, ऐसा कह देता है और बिजली से उसे ट्रांसफ़र कर देता है उसी की फैमिली के पास। अब हमें आउटसाइड वर्ल्ड की आर्मी दिखाई जाती है। आर्मी मतलब कि जो 4-5 टीममेट्स हैं वो। तो सबसे पहले तो है मास्टर भगवान आउटसाइड वर्ल्ड का सांग सुंग, दूसरी है नितारा द ड्रैगन, तीसरा जो है सब जीरो, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, आप सबको पता है, चौथा है कबाल और पांचवा है जनरल रिको। लेकिन यहाँ पे लोग सोचते हैं साला ये शील्ड कैसे हटाएं, जो टेम्पल के बाहर कवच लगा है उसे कैसे हटाएं। तो कबाल यहाँ पे कहता है कि मैं जाऊँगा कानो के पास। कानो उसे पता होता है कि मूर्ख है वो, तो वो कहता है कि मैं जाऊँगा कानो के पास और उसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। वो एक्चुअली में जाता है कानो के पास और कानो को कन्विंस करता है कि तुम यहाँ सड़ रहे हो लॉर्ड रेडन के नीचे, वो तुम्हें कोई मानता भी नहीं है कुछ, और तुम्हें $3 मिलियन नहीं मिले, ऐसा कहता नहीं है। लेकिन कानो को पता होता है कि हाँ, गम तो होता है कि $3 मिलियन तो मिले नहीं, साला सपना ही था। अब यहाँ पर कानो सही में मान जाता है, बाटली में उतर जाता है कबाल की और जाके वो जो कवच होता है उसे तोड़ देता है जिससे बाहर की आर्मी अंदर आ सके। अब दूसरी तरफ सांग सुंग ने एक 4 हाथों वाला मॉन्स्टर भिजवाया होता है कोल की फैमिली को मारने के लिए। यहाँ पर अब देखते हैं कि कोल की ये 4 हाथों वाला मॉन्स्टर दबा के पिटाई करता है, पटक पटक के पिटाई करता है, और जैसे ही उसकी फैमिली को मारने वाला होता है अचानक से हम देखते हैं कोल के अंदर वो पावर जिंदा हो जाती है जो उसके अंदर थी, आत्मा से बाहर आ जाती है। और यहाँ पर कोल एब्सोल्युटली पावरफुल हो जाता है और 4 हाथों वाले मॉन्स्टर को काट काट के निपटा देता है, मार देता है। और ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए ईजी लग रहा है, आप देखेंगे तो ये सीन आपको बहुत इपिक लगेगा। अब टेम्पल में भी शील्ड तो हट गया, इसलिए आउटसाइडर आर्मी अटैक कर देती है और एब्सोल्युटली पावरफुल होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है इन सब हीरो से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी तरह से जो हमारे लॉर्ड रेडन है वो जो कोल होता है उसको यहाँ पे बुला लेते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं आता क्योंकि आउटसाइडर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। सब जीरो तो एक एक करके लेने ही लगता है सबको। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब लॉर्ड रेडन समझ जाते हैं कि यहाँ साला हार ही जाएंगे तो वो ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं एक एक करके सबको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सांग सुंग समझ जाता है कि ये साला भगा ले जाएगा सबको, इसलिए कंग लाओ की आत्मा निकाल के खा लेता है और कंग लाओ की यहीं पर डेथ हो जाती है और बाकी सबको ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है? जीरो स्टेट में। जीरो स्टेट क्या होता है? ये पृथ्वी और जो बाहर की दुनिया है उसके बीच की स्टेट है। यहाँ पर सांग सुंग नहीं आ सकता, इसलिए ये सेफ जगह लिए, इसलिए यहाँ पर सबको ट्रांसपोर्ट करता है लॉर्ड रेडन। हम जीरो स्टेट में देखते हैं कि सब हीरो लोगों के अंदर गुस्सा है, सब अपना एक एक विलन चूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी सब जीरो को चूज़ नहीं करता। इतना गुस्सा है फिर भी दिमाग चला रहे हैं, ये सही बात है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब जाके अपने एक एक विलन जो होते हैं उन्हें निपटा देते हैं। अब एक एक के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट था जब उस ड्रैगन औरत थी जो ड्रैगन वाली जिसके अंदर पंख थे उसे मारा जाता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद सब जीरो वाली बात आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब तो अपना निपटाने गए हैं एक एक को, लेकिन यहाँ पर सब जीरो जो गया है वो कोल की फैमिली को उठा लाता है, उठा कर उसे बर्फ़ में जमा देता है। जो उसकी बीवी होती है और उसकी बच्ची जो होती है उन दोनों को ही बर्फ़ में जमा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब जीरो वर्सेज लास्ट में कोल हो ही जाता है, क्योंकि कोल और सब जीरो आमने सामने हैं। अब इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइटिंग होती है और कोल हार ही रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से पाताल लोक से हंजो हसीसी आ गया है जो कि स्कॉर्पियन है। अब ये साला अलग ही मामला चल रहा है कि वो कहता है कि मैं वहाँ पर आग में जल नहीं रहा था, खुद को मैंने पावरफुल बना लिया। तो साला कोई मरेगा और पाताल लोक में जाके पावरफुल हो जाएगा और वापस जिंदा हो जाएगा, तो किसी को मारने का क्या ही फ़ायदा है। लेकिन अब मूवी है तो हम चला लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हंजो हसीसी आ जाता है, जिसकी वजह से कोल और पावरफुल हो जाता है और वो निपटा देता है, सब जीरो को यहीं पर ख़त्म कर देता है। और उसकी जो फैमिली होती है कोल की उसको बचा लेता है, क्योंकि बर्फ़ हटा देता है और गर्मी दे देता है, जिससे लोगों की जान बच जाती है। अब इसी फाइटिंग के दौरान देखते हैं कि हंजो हसीसी यानी कि स्कॉर्पियन वापस से मर जाता है दोबारा से। अब की बार पाताल लोक में गया कि नहीं पता नहीं मुझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में कि सांग सुंग आता है, कहता है कि भविष्यवाणी तो सही हो गई, लेकिन मैं फाइटर तो वापस से जमा कर लूँगा, और वहाँ से भाग जाता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो भगवान था हमारा लॉर्ड रेडन, उसने फाइट में किसी की हेल्प क्यों नहीं की, जबकि सांग सुंग ने अटैक किया था। तो ये नियम होता है कि कोई भी भगवान फाइटिंग में किसी की हेल्प नहीं करेगा। इसलिए शुरुआत में भी आपने देखा कि हंजो हसीसी को लॉर्ड रेडन ने नहीं बचाया, इस फाइट में भी नहीं बचाया। लेकिन सामने वाला चीटर है, तो क्या आप भी चीटिंग करेंगे? सामने वाला बाहर दुनिया वाला तो वो तो खा जाता है आत्मा को, लेकिन हमारे जो लॉर्ड रेडन है वो अच्छी बातें करते हैं, किसी को मारते नहीं है और ना ही फाइट में चीटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड रेडन कहता है कि मुझे टीम बनानी है। कॉल को कहता है कि जाओ प्रोटेक्टर ढूंढने लगो, पृथ्वी में जो भी बाकी दुनिया में बचे हुए हैं उन सबकी मैं लिस्ट तैयार करूँगा, उन सबको तुम यहाँ पर लेके आओ, हम ट्रेनिंग चालू करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड पार्ट आएगा, जल्द नहीं आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बात मार्वल की करने वाला हूँ, इसलिए पोस्ट क्रेडिट सीन रखा है। मुझे प्रॉब्लम है वार्नर ब्रदर से कि वो चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, थोड़ा सा साउथ में नहीं आ जाते, उन्हें इंडिया भी मिल जाएगा। अब उड़ते उड़ते खबर आई है कि मार्वल ने फरहान अख्तर, जो कि हमारे बॉलीवुड के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, कंपोज़र यानी कि बॉलीवुड के जॉनी सिन्स हैं, उनको किसी मूवी में लिया है। अब ये बात उन्होंने बताई नहीं है। ऑफकोर्स मार्वल स्पॉइल करता नहीं है कुछ भी, तो हमें भी इसका वेट रहेगा। वार्नर ब्रदर्स कुछ सीखो इनसे।